Hello students, good morning. Welcome to you in grammar class. Students, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स से जाने कि एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखे हुए हैं। इट टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड को बोला जाता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। राज इज ए लेबोरियस बॉय। इस सेंटेंस को समझे स्टूडेंट्स। बॉय क्या है? नाउन। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये वर्ड यूज किया गया लेबोरियस। यहाँ पे लेबोरियस क्या है? एडजेक्टिव। किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय। यदि ये पूछा जाए कि लेबोरियस है कौन, तो आपका आंसर आएगा राज। एडजेक्टिव को पहचानने का एक और तरीका है। यदि मैं उस पार्टिकुलर वर्ड से पूछूं, एक क्वेश्चन करूं हु और व्हाट, तो जनरली उसका रिप्लाई नाउन या प्रोनाउन की ओर जाएगा। तो वैसे कंडीशन में भी हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो एडजेक्टिव है। लेबोरियस कौन है? तो राज है। और राज क्या है? नाउन है। तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की ओर इंडिकेट करे वो एडजेक्टिव होता है। इस सेंटेंस में देखिए, ही इज रिच, वो अमीर है। अमीर कौन है? ही। ये क्या है? प्रोनाउन। तो कुल मिलाकर के समझिए कि वैसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, दैट मीन्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल में बता दूं एडजेक्टिव को पहचानने का। जैसे यदि मैं ऐसे लिखूं, दिस इज अ न्यू पेन, तो पेन के बारे में बताया जाए, दिस इज अ न्यू पेन। इसमें जरा समझिए, पेन नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए डी वर्ड आया। ये डी वर्ड बताया नया जो है सो क्या है? नई जो है सो कलम है। तो कलम नहीं है, तो कलम नहीं है, तो कलम के बारे में बता रहा है ये वर्ड। डी जो वर्ड आया वो कलम के लिए आया। तो यहाँ पे ये हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन को तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, ये बात क्लियर हुआ। बट क्या ये क्वेश्चन है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो एडजेक्टिव आता है वो क्या नाउन से तुरंत पहले आएगा? ये कंपलसरी नहीं है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो एडजेक्टिव आता है वो नाउन के तुरंत पहले आएगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए, राज इज अ लेबोरियस बॉय। इसी को ऐसा लिखते हैं कि राज इज रिच। तो राज इज रिच, तो राज के तुरंत पीछे, राज के तुरंत जस्ट पीछे एडजेक्टिव तो आया नहीं। यदि मैं ऐसा सेंटेंस लिखूं, राज इज रिच, तो ये देखिए नाउन है। नाउन के तुरंत पहले कोई एडजेक्टिव तो आया नहीं, लेकिन इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव तो आया है। तो एडजेक्टिव का प्लेस जो होता है वो नाउन से तुरंत पहले भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हो सकता है। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो एडजेक्टिव आता है वो नाउन से तुरंत पहले भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद भी हो सकता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का टाइप कितने होते हैं? तो कोई किताब में, कुछ बुक में आपको ये देखने को मिलेगा कि एडजेक्टिव ऑफ टाइप 10 है। किसी में 6 मिलेंगे, किसी में 8 मिलेंगे। तो वहाँ घबराना नहीं है। वो कुल मिला करके समझिए कि जैसे मैंने देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में 1 लिखे हैं। तो ये जो मेन टाइप है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव भी होता है। तो उस तरह से और 2 पढ़ेगा तो 10 हो जाएगा। किसी बुक में 8 को लेकर के 6 भी लिखा गया है, तो वो भी गलत नहीं है। वो भी क्या कोशिश किया कि वो थोड़ा और शॉर्ट करके आपको बताने की कोशिश किया। लेकिन ये एक यदि आप जान रहे हैं तो लगभग सारा एडजेक्टिव आपका इसमें कवरअप हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ पहला टाइप प्रॉपर एडजेक्टिव का। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो प्रॉपर नाउन से बना है। प्रॉपर एडजेक्टिव जो वर्ड होता है वो प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है, सबको मालूम है। इंडिया से वर्ड बना है इंडियन। इंडिया से ही वर्ड बना है इंडियन। जिस प्रकार से प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो सेंटेंस में कहीं भी आए, उसी प्रकार से प्रॉपर एडजेक्टिव का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, चाहे सेंटेंस में संयोजक कहीं भी करिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल।
इंडिया से इंडियन हो गया, अमेरिका से अमेरिकन, बिहार से बिहारी। ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया किसका प्रॉपर एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना, दिखाना। और इसमें मेनली हम लोग जो टाइप पढ़ते हैं ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, वो दिस दैट दिस दोस, ये चारों टाइप करना है। इसके अलावा और भी है, बट ये हम लोग चार पे ज़्यादा फोकस करते हैं, दिस दैट दिस दोस। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पढ़ना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। स्टूडेंट्स से विटामिन टाइप्स एक बार आप देख लीजिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। इसका भी जो टाइप होता है, इसका भी जो टाइप होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, वो दो होता है, एक डेफिनिट एक इंडेफिनिट। लेकिन उतना डिटेल्स में ना जा करके मैं सीधा आपको बता दूं, पहले दिस और दैट के बारे में समझ लें, फिर दिस और दोज के बारे में, ये चारों वर्ड के बारे में जान लो। दिस का यूज तब करते हैं जब कोई सिंगल चीज स्पीकर के पास हो, और दैट का यूज तब करते हैं जब कोई सिंगल चीज स्पीकर से दूर हो। ठीक है, पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट। उसी प्रकार से एक से ज्यादा चीज, मोर देन वन, प्लूरल कंडीशन में एक से ज्यादा चीज स्पीकर के पास है तो दिस, और एक से ज्यादा है तो, और दूर में है, एक से ज्यादा है संख्या में और वो यदि दूर में है तो वहां पे दो यूज करेंगे। अब दिस और दैट जो है, इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखिए लिख रहे हैं, एक सेंटेंस लिखा है, दिस इज माई बुक, और दूसरा लिखे दिस बुक इज माइन। अब ये सेंटेंस में देखो यहाँ भी दिस यूज किया गया, यहाँ भी दिस यूज किया गया, बट ये दिस जो है वो प्रोनाउन है, ये दिस जो है वो एडजेक्टिव है। कैसे पहचाने, यहाँ पे देखिए दिस के तुरंत बाद, यहाँ दिस के तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, यहाँ दिस के तुरंत बाद नाउन आया है। दैट मीन्स यहाँ पे ये वर्ड जो है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। दिस इज माई बुक, इसका मतलब हुआ कि यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक का मतलब हुआ कि यह मेरी किताब है। लेकिन यदि बोलते हैं दिस बुक इज माइन, तो यह किताब मेरी है। अब यहाँ पे ये जो माइन यूज किया गया, देखिए इस सेंटेंस में यहाँ प्रोनाउन है, इस सेंटेंस में यहाँ प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन का नाम है पॉजिटिव प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। पहचानेंगे कैसे कि कौन सा प्रोनाउन है कौन सा एडजेक्टिव है, इसका सिंपल कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स। यदि दिस या दैट के साथ, दिस दैट दिस जो ये सब वर्ड के साथ यदि हेल्पिंग वर्ड आ जाता है, दैट मीन्स नाउन को छोड़ करके कुछ अदर वर्ड्स आ जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में ये प्रोनाउन माने जाएंगे। और यदि ये सब वर्ड के साथ, दिस दैट दिस दोज के साथ यदि नाउन आते हैं, तो वैसे कंडीशन में इसको एडजेक्टिव माने जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है दिस, तो यहाँ पे काम कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक बार फिर से समझा जाए, यदि ये पार्टिकुलर वर्ड के बाद नाउन आता है तब ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, तब ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। नाउन को क्वालिफाई करा तो एडजेक्टिव का काम करेगा। दिस दैट के बाद नाउन आ गया तो समझ लेना दिस दैट है एडजेक्टिव है। यदि नाउन ना करके हेल्पिंग वर्ड ये सब आया है तो समझना है कि वो प्रोनाउन है। क्लियर है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्लियर है या नहीं? डेमोन्स्ट्रेटिव से ही जुड़ा हुआ है वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ईच, एवरी, आइदर। ये बेसिकली चार वर्ड के बारे में पढ़ना रहता है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये चार वर्ड पढ़ना रहता है, चारों वर्ड के साथ याद रखिएगा। जब एडजेक्टिव है तो इसको नाउन चाहिए, तो इसके साथ आने वाला नाउन या वर्ब जो भी होगा वो सारे सिंगुलर होंगे।
क्योंकि ये सिंगुलर इंडिकेशन है। ईच का माने होता है प्रत्येक, एवरी का भी मतलब होता है प्रत्येक, बट दोनों में डिफरेंट क्या है इसको भी जानना है। आइदर नाइदर, आइदर मीन्स होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। सबसे पहले चारों वर्ड का डिफरेंस या यूजेस को हम लोग पहले समझें। यदि दोनों की हिंदी मीनिंग की बात करें, ईच और एवरी दोनों का मीनिंग होता है प्रत्येक, बट यूजेज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस। इसका यूज तब करेंगे जब जहां पे कोई ऐसा नंबर को इंडिकेट किया जा रहा हो जो डेफिनेट हो। इस क्या मैं बोल रहा हूं उसको एग्जाम्पल से समझाता है। ये किसी डेफिनेट नंबर को इंडिकेट करने के लिए आएगा। एवरी जो वर्ड है ये कोई डेफिनेट नंबर को इंडिकेट करने के लिए आएगा। ये डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या नंबर लिखे हैं इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर इसी बारे में आगे बढ़ेंगे। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ईच जो है, ईच के बारे में जान लीजिए कि ये एडजेक्टिव तो है ही, साथ ही साथ प्रोनाउन भी है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ईच एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों है, और एवरी जो है ना सिर्फ एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। दैट मीन्स एवरी के बाद जो भी आएगा नाउन आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम करता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है देखिए, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस हियर। यदि ऐसा कहा जाए सेंटेंस कि यहाँ प्रत्येक स्टूडेंट, जितने सारे स्टूडेंट है यहाँ प्रत्येक जो है सो लेबोरियस है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि एवरी के साथ ऑफ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एडजेक्टिव है, इसको नाउन चाहिए। यहाँ पे इसका यूज प्रोनाउन के तौर पे हो गया, जो कि गलत है। कुछ लोग सीधा याद कर लेते हैं कि अभी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, अभी से सेंटेंस बिल्कुल स्टार्ट होगा, बशर्ते कि उसके बाद नाउन चाहिए पूरा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ईच कर लेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एट इस सैटरडे। यदि मैं ऐसा सेंटेंस लिखूं कि मैं प्रत्येक शनिवार को नफरत करता हूं, सैटरडे मेरे लिए मानो अनलकी है, तो इस कंडीशन में क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ पे देखिए ईच का यूज इनडेफिनिट तौर पे किया जा रहा है कि मेरे लाइफ में कितने सैटरडे आएंगे, और एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। तो जहां पे नंबर डेफिनेट नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वैसे कंडीशन में ईच का यूज नहीं होगा, वहां पे आपको एवरी लगाना पड़ेगा। तो आई हेट इस सैटरडे करना गलत है, यहाँ पे करना पड़ेगा एवरी सैटरडे, क्योंकि यहाँ पे ईच का यूज इनडेफिनिट है। प्रत्येक का मीनिंग देने वाला वर्ड यहाँ पे इनडेफिनिट यूज है, इसलिए ईच का यूज यहाँ गलत होगा, एवरी लगाना पड़ेगा एवरी सैटरडे। ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, एक और, एवरी सोल्जर ऑफ इंडिया इज इक्वल टू 5 सोल्जर्स ऑफ आर्मी। इस सेंटेंस को देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कहा है कि एवरी सोल्जर्स ऑफ इंडिया इज इक्वल टू 5 सोल्जर्स ऑफ पाक। इसका मतलब हुआ कि मैं बताना ये चाह रहा हूं कि भारत का प्रत्येक सैनिक पाकिस्तान के 5 सोल्जर्स के बराबर है। तो यहाँ पे जरा देखिए नंबर मेंशन किया गया 1:5। इधर बताना चाह रहा है 1, तो इधर बता रहे कि इधर का 5 दोनों इक्वल। तो नंबर कहीं नहीं एग्जैक्ट क्या मेंशन किया जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में अभी वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। जहाँ पे नंबर डेफिनेट आया वहाँ पे ईच का यूज करना होगा, एवरी का यूज गलत हो जाएगा। जहाँ पे नंबर डेफिनेट मेंशन किया गया हो
कि आप समझ पा रहे हैं कि नंबर है डेफिनेट है, तो वैसे कंडीशन में एवरी का यूज नहीं होगा। अच्छा, एक और, कोई दो ग्रुप मान लो मेंशन किया गया है, एक बड़ा ग्रुप और एक छोटा ग्रुप, तो बड़ा ग्रुप के लिए एवरी लेंगे, छोटा ग्रुप के लिए ईच लेंगे। जैसे कोई एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, रिजल्ट आने का जो रेशियो होता है वो कम होता है किसी भी एग्जाम में। तो यदि ऐसा कहा जाए, इस सेंटेंस को दिन ऐसे बोले, ईच स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड एंड इज स्टूडेंट गेट अ जॉब, तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि तैयारी करने वाले लोग ज़्यादा है, तो वहाँ पे बड़ा ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, तो कहना पड़ेगा एवरी स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड एंड ईच स्टूडेंट गेट्स अ जॉब। गेट अ जॉब वाला जहाँ पे नौकरी पाने की बात है, गेट्स अ जॉब वाला वहाँ पे ईच लेना पड़ा, क्योंकि वो नंबर छोटा है। तो क्या बताएं कि जहाँ पे ऐसा लगे कि दो ग्रुप की चर्चा हो रही है, बड़ा ग्रुप है छोटा ग्रुप, तो छोटा ग्रुप वाले में ईच का यूज करेंगे और बड़ा ग्रुप वाले में एवरी का यूज करेंगे। तो ये सब डिफरेंसेस है ईच और एवरी का, तो इसको आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। लोग जब कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑफलाइन में प्रैक्टिस करेंगे ईच और एवरी का, बस अभी आप लोग को सिर्फ रूल्स को माइंड में रखना है, एक बार फिर से समझना रूल्स को, कि जहाँ पे नंबर डेफिनेट दिया गया है वहाँ ईच लेंगे, जहाँ पे नंबर डेफिनेट नहीं दिया गया है वहाँ पे एवरी लेंगे, जहाँ पे संख्या लगे कि एग्जैक्ट आप बता सकते हैं उस कंडीशन में प्रीफर करना है आपको ईच को, जहाँ पे एग्जैक्ट आप मेंशन नहीं कर सकते संख्या वहाँ पे यूज करना है एवरी। नेक्स्ट टर्म है आइदर और नाइदर, इसको थोड़ा समझ लें। आइदर का यूज कब करेंगे? जब ये बताना हो दो में से कोई एक की बात होगी तो आइदर लेंगे, और दो में से कोई नहीं की जहां बात होगी वहां आइदर लेंगे। जैसे देखिए, यदि मैं ऐसे कर दूं आइदर ऑफ द, अब सबसे पहले स्टूडेंट ये जान लो कि यहाँ पे आइदर का जो यूज किया गया वो प्रोनाउन के तौर पे किया गया है, यहाँ पे आइदर कोई एडजेक्टिव के तौर पे किया गया है, क्योंकि इसके बाद नाउन आया, इसके बाद नाउन आया। अभी ईच और एवरी के बारे में बताए थे कि ईच और एवरी के तुरंत बाद नाउन में प्रोनाउन आएगा तभी ये कहलाएगा एडजेक्टिव। ईच या एवरी के तुरंत बाद नाउन में प्रोनाउन आएगा तभी एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि जो टाइप अभी आप एडजेक्टिव में पढ़ रहे हैं वही टाइप प्रोनाउन में भी हम लोग पढ़े थे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। पहचानेंगे कैसे? यदि ये पार्टिकुलर वर्ड के साथ, ठीक है, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरी को छोड़ दिया जाए, ईच आइदर नाइदर के साथ ऑफ आ गया, चाहे कोई हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो वो काम करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। यदि ऐसे के बाद नाउन आ गया तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। यहाँ पे देखिए आइदर के साथ नाउन आया तो ये काम करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। यहाँ पे देखिए ऑफ आ गया, यानी नाउन नहीं आया, ये प्रीपोजिशन है, तो ये काम करेगा प्रोनाउन का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए आइदर ऑफ द बॉयज इज लेजी, इसका मतलब हुआ कि दो लड़के में से कोई एक आलसी है, दो में से कोई आलसी है। ध्यान, नंबर तो मेंशन नहीं किए तो कैसे समझे दो में से कोई एक? आइदर का यूज किया गया, इसका मतलब है दो में से कोई एक। यहाँ नंबर मेंशन करे या ना करे, यहाँ तो अंडरस्टूड है, लेकिन जब संख्या दो से ज्यादा दे दिया गया हो, आइदर का यूज किया गया है, संख्या दो से ज्यादा दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में सेंटेंस गलत हो जाएगा। या तो संख्या को घटा के 10 को घटा के 2 कर लें, यानी तो 10 को सीधा हटा दे, यानी तो फिर आइदर को चेंज करना होगा, कहीं कहीं चेंजिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग है। तो आइदर का सब्स्टिट्यूट जो होता है वो एनी होता है। आइदर की जगह हम लोग एनी का भी यूज करते हैं जब संख्या दो से ज्यादा यूज कर दिया गया हो आइदर वाले टर्म में, तब इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। आइदर के साथ आने वाला नाम
और सिंगुलर लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझे स्टूडेंट्स, आइदर का यूज दो में से कोई एक को बताने के लिए किया जाता है। यदि आइदर का यूज दो से अधिक के लिए कर दिया गया हो तो वैसे कंडीशन में आइदर चेंज करना पड़ेगा, आइदर की जगह पे एनी यूज करते हैं। उसी प्रकार से नाइदर का यूज दो में से कोई नहीं को बताने के लिए करते हैं, नाइदर का यूज। नाइदर का यूज यदि दो में से कोई नहीं ना बता करके चार में से कोई नहीं खाना हो, यानी नाइदर का यूज जब दो से अधिक के लिए कर दिया गया हो तो उस कंडीशन में नाइदर की जगह पर नन लिखते हैं, नन। एक एग्जांपल देखा जाए नाइदर का भी। नाइदर के साथ नॉट कभी नहीं लगता क्योंकि नाइदर खुद नेगेटिव वर्ड है। नाइदर बॉयज लेजी, इस सेंटेंस का मतलब है कि दो लड़के में से कोई भी आलसी नहीं है। इसको चाहे तो लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइदर ऑफ द बॉयज इज लेजी। यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन। इसके तुरंत बाद देखिए नाउन आया है, नाउन को ये क्वालिफाई करा दिया एडजेक्टिव। ये इसलिए प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद प्रपोजन आ गया। आइदर नाइदर ये सब वर्ड के साथ को प्रपोजन या वर्ब आ जाता है तो वो बेसिकली एडजेक्टिव का काम नहीं कर पाता, ये प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम आएगा। यही कहना चाह रहे हैं दो में से कोई भी लड़का आलसी नहीं है। यहाँ पे संख्या यदि मेंशन करना चाहते हैं तो 2 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यदि 2 से ज़्यादा संख्या मेंशन कर दिया जाए, नाइदर ऑफ द 10 बॉयज, नाइदर ऑफ द 5 बॉयज ऐसे लिख दिया जाए तो नाइदर की जगह पर नन लिखना पड़ेगा, नन। जैसे देखिए neither of the boys, sorry, neither of the 10 boys, यदि ऐसा कहीं लिखा गया हो तो नाइदर के जगह पे नन लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि नाइदर का यूज दो से अधिक के लिए नहीं होता। नाइदर का यूज दो से संख्या में दो से अधिक के लिए नहीं कर सकते। नाइदर का यूज, आइदर का भी और नाइदर का भी। नाइदर के जगह पे नन और आइदर के जगह पे एनी शब्द का यूज करेंगे उस कंडीशन में जहाँ पे आइदर नाइदर का यूज दो से अधिक करना हो। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स यहीं तक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक ही पढ़े। कल हम लोग पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब अलग अलग जो टाइप जो बच गए हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।